हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का कक्षा 12वीं फिजिक्स के इस नए वीडियो में। और आज मैं आप लोगों के लिए इस नए वीडियो में एक नया अध्याय लेकर आया हूं, स्थिर वैद्युतिकी का सेकेंड अध्याय। पहले अध्याय में हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र, गॉस के नियम से संबंधित संपूर्ण डेरिवेशन और उसके कॉन्सेप्ट को पढ़ा और समझा है। अब इस दूसरे भाग में, स्थिर वैद्युत के दूसरे भाग में हम लोग विभव, विभवांतर एवं धारिता के बारे में जानेंगे, समझेंगे और उसके बेसिक को हल करेंगे। ठीक है, चालू करते हैं क्या विभव एवं धारिता नामक इस नए अध्याय को। और आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे विभव एवं विभवांतर को। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये दो टंकी दिया हुआ है और इस पहले टंकी में पानी क्या हुआ है, भरा हुआ है। ठीक है, ये एक दूसरा टंकी नंबर 2 है जिसे इस पहले टंकी से नीचे रखा गया है और इसको एक माध्यम के द्वारा जोड़ दिया गया है। ठीक है, दोनों टंकियों में विशेष जो अंतर है वो क्या है, इनके स्तर में। मान लेते हैं इसका स्तर 1 है, इसका स्तर कितना है, 2 है। पहले टंकी का जो स्तर है वो ऊपर है, दूसरे टंकी का जो स्तर है वो क्या है, नीचे है। जब इस कंडीशन में हम इसको किसी माध्यम द्वारा जोड़ देंगे तो होगा क्या, इसमें इस टंकी से पानी जो है, पानी इस पाइप के माध्यम से क्या होगा, इधर की ओर चलेगा। ठीक है, और दूसरे टंकी में आकर के पानी क्या होगा, भरने लगेगा। दूसरे टंकी में क्या होगा, ये पानी आकर के भरने लगेगा। ऐसा होता क्यों है, ऐसा क्यों होगा कि हम इस टंकी को और इस टंकी को आपस में किसी माध्यम से अगर जोड़ते हैं तो इस टंकी का पानी इस टंकी की ओर प्रवाहित होने लगता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस टंकी और इस टंकी, दोनों टंकियों के स्तर में क्या है, अंतर है। इसका स्तर, टंकी फर्स्ट का स्तर ऊंचा है, टंकी सेकेंड का स्तर नीचे है। इनके स्तर में होने के कारण इसमें प्रवाह हो रहा है, किसका, जल का। इस टंकी से इस टंकी की ओर क्या हो रहा है, इसका प्रवाह हो रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि इसी प्रकार हमारे पास क्या है, एक चालक है। हमारे पास एक क्या है, चालक है। इस चालक में हमारे पास 2 पॉइंट हैं, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। ठीक है, और इन दोनों बिंदुओं पर, इन दोनों बिंदुओं का नाम दे देता हूं मैं, बिंदु ए और बिंदु बी। इन दोनों बिंदुओं के विभव में क्या है, अंतर है। जिस प्रकार यहाँ पे स्तर में अंतर है, यहाँ पर क्या है, विभव में अंतर है। ठीक है, और जब विभव में अंतर है तो जैसे चालक, इनके स्तर में अंतर होने के कारण इसमें क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है। चालक है तो चालक में क्या प्रवाह होता है, आवेश प्रवाहित होता है। चालक में क्या होता है, आवेश प्रवाहित होता है। और आवेश प्रवाहित होना मतलब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होना होता है। तो जिस प्रकार इसमें स्तर में अंतर होने के कारण क्या प्रवाह हो रहा है, ये पानी का प्रवाह हो रहा है, उसी प्रकार बिंदु ए और बिंदु बी के विभव में अंतर होने के कारण इसमें क्या होता है, आवेश का प्रवाह होने लगता है। ठीक है, अगर ए का विभव ज्यादा है और बी का विभव कम है तो आवेश प्रवाह किधर से होगा, ए से बी की ओर प्रवाहित होने लगते हैं।
फिर से देखिए इसको कि जिस प्रकार एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी के प्रवाह के लिए क्या चीज होना जरूरी है, स्तर का अंतर होना जरूरी है। ठीक है, एक टंकी से दूसरे टंकी में पानी को प्रवाहित करने के लिए क्या होना जरूरी है, स्तर का अंतर होना जरूरी है। उसी प्रकार यदि इसका विभव मान लेते हैं V1 है, इसका विभव V2 है, तो यदि इनमें आवेश प्रवाहित करना है तो इन दोनों के विभव में भी अंतर होना जरूरी है। ठीक है, यदि इसमें आवेश प्रवाहित करना है तो इनके विभव में भी क्या होना जरूरी है, अंतर होना जरूरी है। और यही विभव में अंतर ही कहलाता है क्या, विभवांतर। इसमें स्तर का अंतर और इसमें विभव का अंतर। ठीक है, स्तर का अंतर होने से पानी का प्रवाह हो रहा है, विभव का अंतर होने से आवेश का प्रवाह हो रहा है। क्लियर है, लिख देता हूं अब मैं इसको। ये हो गया हमारा क्या, एक लॉजिक, किसके लिए, विभवांतर के लिए, कि जैसे स्तर का अंतर होने से पानी का प्रवाह होता है, उसी प्रकार विभव का अंतर होने से क्या होता है, आवेश का प्रवाह होता है। मतलब विभव क्या है, ये पानी का प्रवाह क्यों होता है, स्तर ऊपर स्तर नीचे है, तो स्तर ऊपर नीचे होने से क्या होता है, इस पर एक दाब आरोपित होता है। जब इस पर एक दाब आरोपित होता है तो पानी इधर प्रवाहित होने लगता है। उसी प्रकार विभव में जब अंतर होता है तो इन बिंदुओं पर क्या होता है, एक वैद्युत दाब आरोपित होता है। ये जो विभव हैं ये क्या है, एक प्रकार के दाब हैं। दाब मतलब प्रेशर है, दबाव है। और जब दबाव होता है तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो आवेश प्रवाहित होगा। ठीक है, और इन दोनों के वैद्युत दाब में अंतर, इस टंकी पर दाब अलग है, इस टंकी पर दाब अलग है। जब दोनों पर दाब अलग अलग है इसलिए इसमें क्या, पानी प्रवाहित हो रहा है। उसी प्रकार इस पर वैद्युत दाब अलग है, बिंदु बी पर वैद्युत दाब अलग है। मतलब बिंदु ए का विभव अलग है, बिंदु बी का विभव अलग है, और इन दोनों का विभव अलग होने के कारण इनमें क्या होता है, आवेश प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। ये तो है हमारा एक सिंपल सा लॉजिक, जिसके माध्यम से इसको हम क्या समझ सके। लेकिन इसका भौतिकीकरण कैसे होता है, फिजिक्स के अनुसार इसका परिभाषा क्या होता है विभव का, अब आइए हम उसको देखते हैं। अब हम क्या करते हैं, मान लेते हैं हमारे पास एक धनावेश है Q, और जब हमारे पास एक धनावेश Q है तो हमारे आसपास, इसके आसपास क्या होगा, एक विद्युत क्षेत्र होगा। और इस विद्युत क्षेत्र में इस धनावेश का क्या होगा, अपना एक प्रभाव होगा। जब इसके अंदर कोई भी धनावेश प्रवेश करेगा या कोई भी ऋणावेश प्रवेश करेगा तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। मतलब इस धनावेश का जो प्रभाव है इस एरिया में, इस इलाके में क्या होगा, रहेगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस एरिया में हम दो बिंदु लेते हैं, दो पॉइंट लेते हैं, ए और बी, ए और बी। ठीक है, बी पर हम एक आवेश लेते हैं, एक कूलाम आवेश। ठीक है, और ये किस प्रकार का आवेश है, धनावेश है। ठीक है, फिर से हमारे पास एक क्या है, एक धनावेश है Q, जिसका ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में हम दो पॉइंट लेते हैं A और B। बिंदु B पर हम ये मानते हैं कि एक एकांक धनावेश है। एकांक धनावेश मतलब उस पर एक कूलम आवेश है। अब एक कूलम जब आवेश इसके विद्युत क्षेत्र में प्रवेश करेगा तो ये कौन सा आवेश है, धन आवेश है।
ये कौन सा आवेश है? धन आवेश है। जब दोनों धन आवेश हैं तो इन पर क्या लगेगा? प्रतिकर्षण बल लगेगा। दोनों सजातीय आवेश हैं, मतलब दोनों एक दूसरे के क्या हैं? प्रतिद्वंदी हैं। दोनों एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन हैं। और जब एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं तो ये क्या करेगा? इसको अपने क्षेत्र में रुकने नहीं देगा। क्या करेगा? बोलेगा तुम यहां से हटो। ये प्लस क्यू आवेश इस एक कूलम आवेश को क्या करेगा? यहां से हटो। अब अगर ऐसी स्थिति में हम इस आवेश को कहां लाते हैं? बिंदु ए तक लाते हैं। इस बी के एक कूलम आवेश को बिंदु ए तक लाते हैं, मतलब हम इसके और विद्युत क्षेत्र में और नजदीक ला रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या होगा? अब तो ये इसका क्या है? दुश्मन है। दुश्मन है तो क्या करेगा? भगाएगा, भागो यहां से। ठीक है। लेकिन हम इसको जब इधर ला रहे हैं, इसके विपरीत क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। इसको इधर लाने के लिए हम इस पर क्या कर रहे हैं? एक बल लगा रहे हैं। बल लगा रहे हैं मतलब एक कार्य कर रहे हैं। मतलब इस एक कूलम आवेश को बिंदु बी से ए तक ले जाने में क्या करना पड़ेगा? एक कार्य करना पड़ेगा। ठीक है। और जो कार्य करना पड़ेगा वही कार्य कहलाता है क्या? विभवांतर। क्या परिभाषा निकला? कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है, मतलब विभवांतर क्या हुआ? विभवांतर हुआ यहां से यहां तक ले जाने में किया गया कार्य, वो कहलाता है क्या? विभवांतर। ठीक है। लिख देता हूं मैं परिभाषा को कि प्रदर्शित करता है। ठीक है। क्या? कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, बिंदु बी से कहां ला रहे हैं? बिंदु ए तक ला रहे हैं। तो लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य मतलब W, ये क्या कहलाता है? इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ये जो आवेश है, ये क्या? ये जो बिंदु आवेश है, ये क्या है? सोर्स आवेश है। सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज मतलब क्या हुआ? सोर्स आवेश है, जिसके कारण क्या हो रहा है? विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है। अब इसके विद्युत क्षेत्र में हम एक कूलम आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में कार्य कर रहे हैं। क्यों? ये धनावेश है, इसके पास दुश्मनी है, तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा। और जब प्रतिकर्षित करेगा तो उसके प्रतिकर्षण के खिलाफ क्या करना पड़ेगा? कार्य करना पड़ेगा। और जब प्रतिकर्षण के खिलाफ कार्य करना पड़ेगा तो वही कार्य इन दोनों बिंदुओं के बीच किस चीज को प्रदर्शित करता है? विभवांतर को प्रदर्शित करता है। मतलब इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहलाता है। ठीक है। अब क्या होता है कि चूंकि एक कूलम आवेश बहुत ज्यादा आवेश होता है, तो हम एक कूलम की जगह पर यदि ये मान ले कि यहां पर एक परीक्षण आवेश क्या है? Q0 कूलम है। ठीक है। मैं विद्युत क्षेत्र के पहले वीडियो को जब पढ़ा रहा था तो ये बताया था कि हम जब भी परीक्षण आवेश लेंगे वो क्या होगा? हर स्थिति में धनावेश होता है। मतलब ये परीक्षण आवेश क्या होगा? धनावेश होगा। अब धनावेश है तो इसके इधर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वही कार्य करना पड़ेगा। अब एक कूलम आवेश की जगह पर हम ये मान लेते हैं कि बिंदु बी पर क्या है? Q0 कूलम आवेश है। ठीक है। जब Q0 कूलम आवेश होगा, ठीक है, तो Q0 कूलम आवेश को बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, Q0 कूलम आवेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया
गया कार्य। मान लेते हैं कितना है, W। बिंदु B से Q नॉट आवेश को A तक लाने में जो कार्य करना पड़ रहा वो कार्य मान लेते हैं क्या है, W है। तो अगर 1 कूलम आवेश हो, 1 कूलम आवेश हो तो B से A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बट्टे Q नॉट। बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका कि यदि 5 रुपए में कितना 25 केले मिलते हैं, 5 रुपए में 25 केले, तो 1 रुपए में कितना हो जाएगा, 1 रुपए में निकालने के लिए क्या करेंगे, 25 बटे 5 काट देंगे 5, यही तो करते हैं। इसको ले जाके यहाँ भाग दे देते हैं। बहुत सिंपल सा लॉजिक है। उसी प्रकार क्या किया हम लोगों ने, यदि Q कूलम आवेश को बिंदु B से A तक लाने में W कार्य करना पड़ रहा है, तो 1 कूलम को B से A तक लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, W बट्टे Q नॉट। और ये क्या कहलाता है, यही तो कहलाता है क्या, विभवांतर। मतलब विभवांतर, विभव VAB इक्वल टू W बट्टे Q नॉट। ठीक है, VAB मतलब A और B के बीच का विभवांतर। मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि बिंदु A का विभवांतर VA हो, बिंदु V का विभवांतर VB हो, तो इसको लिख सकते हैं VA माइनस VB इक्वल टू W बट्टे Q नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा क्या, बिंदु A और बिंदु B के विभवांतर का सूत्र। ये तो हो गया विभवांतर। ठीक है, हम अब इसका निकालते हैं क्या, मात्रक। मात्रक एसआई पद्धति में, एसआई पद्धति में किसका मात्रक निकाल रहे हैं हम, विभवांतर का। विभवांतर का मात्रक बराबर क्या होगा, W का मात्रक मतलब कार्य का मात्रक बटे क्या है, Q नॉट है, Q नॉट मतलब आवेश का मात्रक। कार्य का मात्रक क्या होता है, जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलम। ठीक है, और इस पूरे को मिलाकर बोलते हैं क्या हम, वोल्ट। ठीक है, मतलब ये हुआ कि यदि ये 1 जूल कूलम में 1 कूलम, अब इसका मतलब क्या है, इसको समझिएगा। 1 कूलम क्या है, ये आवेश है। 1 कूलम आवेश को बिंदु B से A तक लाने में यदि 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, फिर से 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, कहा, विद्युत क्षेत्र में ही लाने में यदि 1 जूल ऊर्जा खर्च होती है, तो फिर उसे हम बोलते हैं क्या, 1 वोल्ट। ठीक है, क्या बोलते हैं हम उसे, 1 वोल्ट। परिभाषा लिख देता हूं मैं, यदि कहते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया कि यदि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश है, 1 कूलम आवेश है को विद्युत क्षेत्र में, इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक B से A तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़ता है। ठीक है, कितना कार्य करना पड़ता है, 1 जूल कार्य करना पड़े, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को क्या कहेंगे, 1 वोल्ट, या तो उन दोनों के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है।
ठीक है, ये हमने पहले समझा, किसको? विभवांतर को। अब आते हैं हम अगले बिंदु पर, किस पर? विभव पर, इस बिंदु पर। ठीक है, विभव क्या होता है, इसके लिए हम पुनः एक विद्युत क्षेत्र की कल्पना करते हैं। मान लेते हैं ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है, जिसमें ये क्या है, एक प्लस क्यू आवेश है। ठीक है, इसमें एक बिंदु है ए क्या है, एक बिंदु ए है, जिस पर हमें विभव प्राप्त करना है। फिर से वापस सुनिए, ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है जिस पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु ए है जिस पर हमें विभव ज्ञात करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अनंत पर, ये क्या है, अनंत है, अनंत से एक कूलम आवेश को क्या करते हैं, हम बिंदु ए तक लाते हैं। अनंत से एक कूलम आवेश को क्या करते हैं, हम बिंदु ए तक लाते हैं। अब ये क्या है, एक विद्युत क्षेत्र है। अब जब अनंत से कोई भी आवेश को हम विद्युत क्षेत्र में लाएंगे तो हमें कार्य करना पड़ेगा। ठीक है, अनंत से विद्युत क्षेत्र में यदि हम कोई भी आवेश को लेकर आते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्य करना पड़ेगा। और जितना कार्य करना पड़ेगा वो बिंदु ए पर क्या कहलाएगा, विभव कहलाएगा। वापस सुनिएगा, कोई हड़बड़ी नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है। विभव और विभवांतर, इसके कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये पूरा का पूरा अध्याय डब्बा हो जाएगा। और हमें डब्बा बनाना तो है, लेकिन उसमें मक्खन भरना है। मतलब पूरे अध्याय को हमको क्या करना है, मक्खन बनाना है। और मक्खन बनाना है तो अपने को इसके कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। वापस से सुनिए, विभवांतर में क्या होता है, विभवांतर में एक विद्युत क्षेत्र होता है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर ही दो पॉइंट होते हैं और उन दोनों पॉइंट के विभव के अंतर को क्या कहते हैं, हम विभवांतर कहते हैं। जबकि विभव में क्या हो रहा है, विभव में एक विद्युत क्षेत्र है, इस विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट है और उस पॉइंट पर अनंत से हम एक आवेश ला रहे हैं और अनंत से लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य उस बिंदु पर विभव कहलाता है। ठीक है, फिर दोनों में अंतर क्या है, दोनों में अंतर यह है कि इसमें दो के दो पॉइंट कहां होते हैं, विद्युत क्षेत्र के अंदर होते हैं और दो पॉइंट के विभव का अंतर होता है। जबकि इसमें विद्युत क्षेत्र में एक पॉइंट होता है जिस पर हमको विभव ज्ञात करना होता है, दूसरा पॉइंट कहां होता है, अनंत पर होता है। ठीक है, अब मैं इसके परिभाषा को लिखता हूं, विभव कहते हैं। ठीक है, ये हो गया क्या, विभव की एकांक धनावेश को, ये क्या है, एकांक धनावेश है, को अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है उस कार्य को इस बिंदु का क्या कहते हैं, विद्युत विभव कहते हैं। और इसे दर्शाते किससे हैं, इसे दर्शाते हैं कैपिटल V से। ठीक है, अब हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर एकांक धनावेश न होकर क्या है, Q0 परीक्षण आवेश है। Q0 क्या है, परीक्षण आवेश है। ठीक है, अब हमारे मन में ये आएगा कि हम प्लस एक कूलम को छोड़कर परीक्षण आवेश क्यों लेंगे, तो हम परीक्षण आवेश इसलिए लेते हैं क्योंकि एक कूलम क्या है, बहुत बड़ा आवेश है, बहुत ज्यादा आवेश है, उतना को लाना मतलब बहुत ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, इसलिए हम एक परीक्षण आवेश लेते हैं। और ये मान लेते हैं कि इस परीक्षण आवेश को अनंत से लाने में परीक्षण आवेश
Q नॉट को अनंत से विद्युत क्षेत्र के बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य। यदि हम ये मान लेते हैं कि वो किया गया कार्य क्या है, W है। कितने को ला रहे हैं हम, Q नॉट आवेश को लाने में यदि कितना कार्य करना पड़ता है, W कार्य करना पड़ता है, तो एक कूलम आवेश को लाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, लाने में किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बटे Q नॉट। और एक कूलम आवेश को लाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। मतलब V बराबर क्या हो जाएगा, W बटे Q नॉट। ये हो जाएगा क्या, बिंदु A पर विभव का मान। ठीक है। अब थोड़ा सा बात ये आता है कि सर हमने देखा यहाँ पे भी W/Q नॉट आता है, यहाँ पे भी W/Q नॉट आता है, तो इन दोनों में कंफ्यूजन की संभावना तो बनती है। तो कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, आराम से समझिए। विभवांतर क्या है, एक विद्युत क्षेत्र के अंदर दो पॉइंटों के बीच के विभव का अंतर है। इस पॉइंट का विभव VA है, इस पॉइंट का विभव VB है, और ये क्या है, इन दोनों पॉइंटों के विभव का अंतर VA माइनस VB, यही तो है। ठीक है ना। अब इसका विभव अलग है, इसका विभव अलग है, लेकिन इसमें क्या है, इसमें एक क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और हम कहां से आवेश ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, अनंत से ला रहे हैं, और अनंत से लाने में जो किया गया कार्य है वो कहलाता है क्या, विभव। और विभव का मात्रक भी क्या होता है, वोल्ट ही होता है। ठीक है। ये तो हुआ क्या, विभव और विभवांतर का कॉन्सेप्ट। आई होप आप इससे अब बहुत अच्छे से वाकिफ हो चुके होंगे। ठीक, आज हम इतना ही करते हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि इस बिंदु पर एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होता है। अभी तो हमारे पास क्या था, Q प्लस Q आवेश है। अगर हम ये माने कि हमारे पास एक बिंदु आवेश है और उस बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर कितना विभव हो सकता है, तो इसको हम ज्ञात करेंगे अगले वीडियो में। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।